And here we go. This is CA Rishabh mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set. बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूं बेटा, गला अभी भी खराब है. ओके, बट नेवरदिलेस आज हम चालू करने वाले डिसोल्यूशन का चैप्टर. अब डिसोल्यूशन चैप्टर की मैं बात करूं तो हालांकि ये चैप्टर जून 2024 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और इस चैप्टर में जून 2024 में ही सवाल पूछा गया था. सितंबर 2024 पे डिसोल्यूशन पे कोई सवाल नहीं पूछा गया था. सो लेट्स स्टार्ट विद जून 2024 का सवाल. PQR were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to dissolve the business on 31st March 2024 when their balance sheet was as follows. Capital PQR, जनरल रिजर्व. मुझे एक बात बताओ, डिसोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि भाई पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस उनके कैपिटल में डाल देना. जितने भी रिजर्व्स है, गुडविल का ट्रीटमेंट है, दैट इज राइट ऑफ करना है गुडविल को अगर बैलेंस शीट में है, या प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में. ठीक है, कोई पर्टिकुलर पार्टनर का लोन अकाउंट है तो उसको अलग से बनाना. बाकी सारी चीजें कहां चले जाएगी? आपके रियलाइजेशन में. तो ये तीनों बैलेंसेस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तीन 55 2 20 एंड 1,25,000. 3,55,000 2 20 और 1,25,000. जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो किस रेशियो में बटेगा? 1,50,000 3:2:1. 1,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 75,000, 50,000, 25,000. ओके, आगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी ऑन द क्रेडिट साइड, वहां फाउंड लिखा हुआ है, वो फंड है 60,000. ओके, उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स 1,24,000. ओके, आगे लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर 2 stock 2 trade debtors. $485 $188. $105 $55 $800. $55 $800 $156. एंड कैश एंड बैंक का बैलेंस 44,200. ओके सर, ये आपके बैलेंसेस, मतलब मैंने पूरे बैलेंस शीट के आइटम जहां जहां लिखना था वहां वहां पे लिख दिया. अब आता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर 80,000. एक अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो चीज बैलेंस शीट में नहीं है आपने उसको बेच दिया. बैंक डेबिट, क्या ये एक तरह का फायदा हो गया? यस, मतलब जो चीज जो एसेट बैलेंस शीट में है नहीं उसको आपने बेच मारा. बाय बैंक. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स, एक तरह का फायदा है, क्रेडिट. कितना? 30,000.
one of the creditor agreed to take over some items of the furniture of book value 25,000 at 24,000. The rest of the creditors were paid at a discount of 5%. देखो भाई, फर्नीचर हुआ क्या यहां पे? फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 1,05,000। फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है? 1,05,000। और क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू कितना है? 1,24,000। अब क्वेश्चन ने आपको क्या बोला? 24,000 के क्रेडिटर्स लेके गए 25,000 का फर्नीचर। क्या एसेट और लाइबिलिटी का बार्टर हो गया? द आंसर इज यस। जहां पे बार्टर हो गया हमें उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है। तो अब आपके पास फर्नीचर कितना बचा हुआ है? आपके पास फर्नीचर बचा हुआ है 80,000 का। आपके पास फर्नीचर बचा हुआ है 80,000 का। और आपके क्रेडिटर्स कितने बचे हुए हैं? 1,00,000 के। दैट्स इट। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला? द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इनको हमने पे कर दिया एट 5% डिस्काउंट, दैट इज ₹95,000। तो हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया टू बैंक। सर जो बार्टर हो गया उसकी अकाउंटिंग करेंगे? द आंसर इज नो। क्रेडिटर्स 95,000। ओके। आउट ऑफ द ट्रेड डेटर्स 9,000 प्रूव्ड बैड, रिमेनिंग वर रियलाइज्ड। तो आपके ट्रेड डेटर्स में से 9,000 बैड हो गए। तो आपके 1,56,000 के डेटर्स थे, 9,000 बैड हो गए, दैट इज 1,47,000 रुपीज हमें मिल गए। ओके। द अदर एसेट्स रियलाइज्ड वर एज अंडर। लैंड एंड बिल्डिंग का 5,25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 5,25,000। उसके बाद मशीनरी 1,70,000, मशीनरी 1,70,000। उसके बाद फर्नीचर रिमेनिंग वॉज टेकन ओवर बाय पी एट 75,000। तो फर्नीचर रिमेनिंग कितना है? सर फर्नीचर रिमेनिंग है 80,000। 80,000 का फर्नीचर कितने में गया? 75,000 में गया। कौन लेके गया उसे? पी लेके गया। तो फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड है, वो जाएगा तो ऑन दी क्रेडिट साइड बाय पी कैपिटल अकाउंट। वो फर्नीचर लेके चला गया 75,000 में। ओके। स्टॉक 60,000 में बिका। आगे एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 18,700। Okay. There was an outstanding bill for repair which has to be paid for 3,500। एक आउटस्टैंडिंग बिल है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इसलिए वो आपकी लाइबिलिटी साइड नहीं दिख रहा है। उसे आपको पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा तो पेमेंट कर दो। ठीक है। जब हम पेमेंट करेंगे बैंक क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट, जब हमें पैसा मिलेगा तो बैंक डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। बैंक डेबिट जब भी पैसा मिला रियलाइजेशन क्रेडिट, जब हम पे करेंगे बैंक क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। ठीक है सर। आगे और कुछ है? नहीं। क्या सारी की सारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई? नहीं सर। एक ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, उसका कितना बैलेंस है? 60,000। ओके।
एक सेकंड राजा, एक कॉल है। डन सर, यहां तक हो गया। क्या सारे के सारे एसेट बिक गए? लैंड एंड बिल्डिंग चला गया, मशीनरी चला गया, फर्नीचर चला गया, स्टॉक चला गया, डेटर चला गया। ओके कंप्लीट। अब क्रेडिट साइड का टोटल मारते हैं। 60,000 प्लस 1,24,000 प्लस 30,000 प्लस 1,47,000 प्लस 5,25,000 प्लस 1,70,000 प्लस 60,000 प्लस 75,000। ये हो गया 11,91,000। 4,85,000, 1,88,000, 1,05,000, 55,800, 1,56,000, 95,000, 18,700, 3,500, 60,000, 1167। तो मेरा क्रेडिट सेट ज्यादा है टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। मेरा क्रेडिट साइड कितना फिगर है? 11,91,000। ओ माय गॉड, क्या सारी चीजें हमने टेक केयर कर रही? हाँ, मेरे को लगा कि क्रेडिटर को हमने डिटेल में टेकअप नहीं किया हुआ है। यहां भी हो जाएगा 11,91,000 माइनस 11,67,000, तो ये कितना बचा? 24,000। फायदा है चला जाएगा पी क्यू आर। पी का कैपिटल, क्यू का कैपिटल, आर का कैपिटल। 3:2:1। 12,000, 9,000, 6,000। नो एक सेकेंड, इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 24,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 24,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, या 8,000 होगा और ये 4,000 होगा। ये फायदा है, फायदा पार्टनर्स को क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। 12,000, 8,000 और 4,000। ये सवाल 8 मार्क के लाया हुआ है। अब जितना भी पार्टनर्स को देना है हम वो बैंक अकाउंट के थ्रू पे करके खत्म करेंगे। कितना पे करना है? 3,55,000 प्लस 75,000 प्लस 12,000, 4,42,000 का पेमेंट है पी को। फिर 2,20,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000, 2,78,000, 1,25,000, 25,000 और 4,000, 1,54,000। ओके चलो पेमेंट करना है। पहले एसिड बेच के पैसा आया, कितना एसिड बेच के पैसा आया? 30,000, 1,47,000, 5,25,000, 1,70,000 और 60,000। अच्छा पी के इसमें हमें डेबिट करना भूल गए। हेलो 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 हेलो, पी के इसमें हम डेबिट करना भूल गए, सो सॉरी। पी एसिड लेके गया ना एक 75,000 में। ओके तो ये 9,32,000 हमें एसिड बेच के आए, पी को देने 3,67,000। लाइबिलिटीज कितनी है? 95,000 प्लस 18,700 प्लस 3,500 प्लस 60,000, 177,200। ओके डन।
बाय कैपिटल अकाउंट PQR 3,67,000, 2,78,000, 1,54,000, 1,54,000, 2,78,000, 3,67,000, 7,99,000, 799 प्लस 177,200, टोटल आपका पेमेंट हो गया 976,200 और आपका टोटल रिसीट कितना हो जाएगा 976,200 ही होना चाहिए। आपका कैश एंड बैंक टैली होता है ऑटोमेटिकली, मींस आपने सही किया है। यस सर। चलो राजा डन है इस सवाल पे। ओके यस सर। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय टेक केयर, दिस इज सीरीज शर्मा साइनिंग ऑफ, टाटा, लव यू ऑल, बाय टेक केयर। मिलते हैं विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चंस। लव यू ऑल, बाय टेक केयर।